स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे आ गए हैं। कैसे रहे नतीजे और आगे के लिए क्या है ग्रोथ के आउटलुक, इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल के सीएफओ शैलभद्र शाह साहब। शैलभद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। अगर हम इस क्वार्टर में खासतौर पे एसेट अंडर मैनेजमेंट में बढ़ोतरी को देखें तो उसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या देख रहे हैं? क्या ये ज्यादातर मार्केट मूवमेंट की वजह से हुई है या फिर असल नेट इनफ्लो का इंपैक्ट है? और एक और इसी से जुड़ा सवाल कि ये ग्रोथ नए क्लाइंट से ज्यादा आई है या मौजूदा क्लाइंट्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई? देखिए, इसमें अब एसेट मैनेजमेंट बिजनेस हमारा बहुत स्टेलर परफॉर्मेंस है ये क्वार्टर में। और इवन वाई ओ वाई देखिए, आप क्यू क्यू देखिए, हमारा जो एसेट बेस है उसका ग्रोथ मेनली आ रहा है बिकॉज हमारे जो नेट फ्लोज है बिजनेस के वो 14,000 करोड़ के थे ये क्वार्टर में, जहां हमारा मार्केट शेयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव हुआ है। हमारा जो फ्लो मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंड का वो 8.3% है ये क्वार्टर का वर्सेस 7.7% लास्ट क्वार्टर का। और अगर ये देखें कि हमारा एयूएम बेस जो है वो वाई ओ वाई बेसिस पे एयूएम बेस ग्रोथ है 46% का। तो वाई ओ वाई आप देखोगे निफ्टी फ्लैट है, बट हमारा फ्लोज इतने स्ट्रांग है, हमारे जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट्स के वो जो परफॉर्मेंस है बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अच्छे अल्फाज है, तो वो अल्फाज की वजह से हमारा इन्वेस्टर्स हमारे प्रोडक्ट्स में निवेश कर रहे हैं और उस वजह से फ्लोज आर ड्रिवन। तो उसमें हमारे जो नए क्लाइंट्स हैं वो नए क्लाइंट्स ये क्वार्टर में हमने 17 लाख नए फोलियोज ऐड किए गए हैं। तो हमारा फोलियो बेस राइज हो रहा है और ओनली इन दिस क्वार्टर 17 लाख क्लाइंट ऐड हुए हैं। जी, बहुत सही शाह साहब। लेकिन जरा फेयर वैल्यू री रेटिंग के बारे में भी बताइए। इस तिमाही में क्या बदलाव हुए? अगर फेयर वैल्यू गेन को छोड़ दें तो ऑपरेशनल तौर पर कंपनी का प्रदर्शन कितना बेहतर रहा? सी फेयर वैल्यू गेन्स क्या है कि जो मोतीलाल ओसवाल का डिजाइन है ओवरऑल बिजनेस का, तो एक बाजू है मेरे ऑपरेटिंग बिजनेसेस है जो एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट वेल्थ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ब्रोकिंग है, हाउसिंग है। और दूसरी बाजू हमारा जो ट्रेजरी बुक है जो अभी तकरीबन 9,000 करोड़ का बुक है। तो वो जो 9,000 करोड़ के बुक पे क्या होता है कि उसको अब मार्क टू मार्केट नोशनल गेन लॉस अकाउंट करना पड़ता है हर क्वार्टर में एज पर इंड एस। तो ये क्वार्टर में क्या हुआ है कि बाजार नीचे था, निफ्टी 3.5-4% डाउन था। तो जो बुक है 9,000 करोड़ का, उस पे वो 3 से 4% बुक अगर डाउन है तो उसका मार्क टू मार्केट नोशनल लॉस आता है, तो वो अकाउंट हो जाता है। बट आप ऑपरेशनल प्रॉफिट देखोगे तो ये क्वार्टर में 554 करोड़ का मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो वो 554 करोड़ का प्रॉफिट इज उसका ग्रोथ मॉडेस्ट हुआ है, रेजिलिएंट है क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो लास्ट ईयर कुछ 540 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टर टू में, अभी 554 करोड़ है। पर इसमें क्या है कि ब्रोकिंग बिजनेस जो है, इसके अंदर ब्रोकिंग बिजनेस में बिकॉज ये जो लास्ट 9 महीनों में रेगुलेशन चेंजेस आए हैं और उससे जो वॉल्यूम इम्पैक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से ब्रोकिंग बिजनेस का प्रॉफिट है वो वाई ओ वाई बेसिस पे 24% डाउन है। बट बाकी बिजनेसेस जो है हमारे एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट वेल्थ बिजनेस, अल्टरनेट बिजनेस, हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस, हाउसिंग बिजनेस, ये सब बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो वाई ओ वाई बेसिस आप देखोगे फर्स्ट हाफ में तो वो 30% से ग्रो हुआ है। तो अपना ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑल राउंड है। और जो मैंने कहा ये जो बिजनेस इसकी वजह से ग्रो हुआ है वो 30% ग्रोथ है ओवरऑल वाई ओ वाई बेसिस। चलिए, बहुत बेहतर। हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट की बात करते हैं। इसमें डिसबर्समेंट ग्रोथ को लेकर आगे क्या आउटलुक है? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस जो है अभी हमारा यहाँ से ग्रोथ रनवे पे है। बेसिकली हमने लास्ट गाइडेंस भी दिए थे कि भाई हाउसिंग फाइनेंस अभी यहाँ से हमारा बिजनेस है वो 25% ग्रोथ, हम 25% प्लस ग्रोथ एनविसाज कर रहे हैं। बिकॉज क्या है कि हमारा जो डिसबर्समेंट बेस है अभी कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है। लास्ट ईयर भी डिसबर्समेंट ग्रोथ था
वो तकरीबन अराउंड 50% था। ये साल भी हमारा जो डिसबर्समेंट ग्रोथ चल रहा है वो अगेन तकरीबन 50% ग्रोथ कर रहा है। जो हमारा लेंडिंग बुक ग्रोथ ऑलमोस्ट अबाउट 25% प्लस ग्रोथ दे रहा है वाई बेसिस पे, जी बिकॉज जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरा साहब अपना कीमती समय देने के लिए, और हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के क्वार्टर्स के लिए आपको, आपकी कंपनी को, आपकी पूरी टीम को। चलिए, तो ये नतीजों पर बातचीत मोतीलाल ओसवाल के मैनेजर